अभिलाषा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिवादन। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। हम अभी तक आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल देख चुके हैं। आधुनिक काल में हम भारतेंदु युग देख चुके हैं। अभी हम छायावाद देख रहे हैं। छायावाद में हम लोग 195 प्रश्न तक इसके पहले के भाग में कर चुके हैं। 196 प्रश्न से इस भाग में हम देखेंगे। अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट ये करवाए जा रहे हैं उन सभी की एक साथ प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर से। तो आप सभी एक साथ उनको एक साथ देख सकते हैं, उनका अवलोकन कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो, अपने मनोभावों से और अपनी अभिव्यक्तियों से ज़रूर अभिव्यक्त करें, ताकि मुझे आपका एक मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। छायावाद में 196वां प्रश्न है, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी निराला, सी सुमित्रा नंदन पंत और डी मैथिली शरण गुप्त। देखिए प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। पीजीटी परीक्षा 2002, यूके पीजीटी परीक्षा 2020 और पीजीटी परीक्षा 2009 में। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत ने अरविंद दर्शन के आधार पर नया दर्शन ढूंढने का प्रयास किया है। फिर भी उनकी रचनाओं पर अरविंद दर्शन की गहरी छाप है। अरविंद दर्शन को अपनाकर पंत छायावाद से निकलने की चेष्टा करते हुए पुनः उसी क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाते हैं। कला और बूढ़ा चांद, रश्मिबंध, गीत हंस, स्वर्णिम चक्र, समाधिता जैसी रचनाओं पर अरविंद की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। 197वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी रामधारी सिंह दिनकर। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी सुमित्रा नंदन पंत। 198वां प्रश्न, इनमें से कौन छायावादी कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवादी के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात सुमित्रा नंदन पंत अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी प्रभावित हुए थे। 199वां प्रश्न है, अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुमित्रा नंदन पंत या डी महादेवी वर्मा। दिल्ली केंद्रीय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, सुमित्रा नंदन पंत अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे। 200वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, सत्य है। पल्लव पंत की रचना है, सत्य है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है। डी पंत भारतेंदु युग के कवि हैं, तो यही हमारा कथन असत्य है। पंत भारतेंदु युग के कवि नहीं बल्कि छायावाद के कवि हैं। टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया था ये प्रश्न। 202वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रगतिवाद की संधि के स्थल का कवि कहा जाता है? ए मंगलेश डबराल, बी तारा पांडे, सी चंद्रकुंवर बर्थवाल, डी सुमित्रा नंदन पंत। इसका उत्तर होगा डी, सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद और प्रगतिवाद की संधि स्थल का कवि कहा जाता है। यह प्रश्न यूके पीजीटी परीक्षा 2018 में पूछा गया। उत्तराखंड के कवि सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी साहित्य में छायावाद और प्रगतिवादी के संधि स्थल का कवि कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचनाएं जहाँ छायावाद से शुरू होती हैं वहीं प्रगतिवाद में परिपक्वता प्राप्त की हैं। आलोचकों द्वारा इनकी काव्य रचनाओं का विभाजन छायावादी, प्रगतिवादी, अंतश्चेतनावादी तथा नव मानवतावादी शीर्षक में किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, मंगलेश डबराल, तारा पांडे तथा चंद्रकुंवर बर्थवाल भी उत्तराखंड के ही रचनाकार हैं। तारा पांडे छायावादी कवित्री भी हैं। 203वां प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है? ए पल्लव, बी ग्रंथि, सी वीणा और डी उच्छ्वास।
उत्तर प्रदेश 50वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, वीड़ा को। वीड़ा को सुमित्रा नंदन पंत ने बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है। 204वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? ए युगवाणी, बी सांध्य गीत, सी गुंजन और डी पल्लव। एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात सांध्य गीत। सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है, बल्कि ये महादेवी वर्मा की रचना है। पंत की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम है। ए गुंजन युगांत ग्राम्या लोकायतन, बी लोकायतन ग्राम्या युगांत गुंजन, सी गुंजन ग्राम्या लोकायतन युगांत, डी है ग्राम्या युगांत गुंजन लोकायतन। एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात गुंजन युगांत ग्राम्या और लोकायतन। इसमें गुंजन का प्रकाशन वर्ष है 1932, युगांत 1936, ग्राम्या 1940 और लोकायतन 1964। 206वां प्रश्न, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? ए अनामिका, बी पल्लव, सी परिमल, डी कामायनी। केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात पल्लव। सुमित्रा नंदन पंत के पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र स्वीकार करते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था, पल्लव की भूमिका हिंदी के छायावाद के आविर्भाव का ऐतिहासिक घोषणा पत्र है। साथ ही उन्होंने माना कि पल्लव की भूमिका में पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कवि भाषा के प्रयोग में कितना जागरूक है। 207वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? ए कामायनी, बी प्रिय प्रवासी, साकेत और डी पल्लव। टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी पल्लव। पल्लव रचना महाकाव्य नहीं है, जबकि कामायनी, प्रिय प्रवास और साकेत ये महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं। 208वां प्रश्न, बुरांश कविता के रचयिता? ए श्यामाचरण पंत, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी डॉक्टर लीलामणि उप्रेती और डी शिरोमणि पाठक। यूके पीजीटी परीक्षा 2018 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत ने कुमायूनी में केवल एक कविता लिखी और वह कविता है बुरांश पर। कुमायूनी के प्रसिद्ध कवि हीरा सिंह राणा ने अपनी पुस्तक बुरांश में कविता देते हुए वहां के जेवरों का वर्णन किया है। 209वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तुलसीदास, निराला, जयशंकर प्रसाद या सूरदास। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात निराला के लिए महाप्राण कहा जाता है। हिंदी साहित्य में छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए महाप्राण शब्द का प्रयोग होता है। इनके काव्य में महाप्राण वर्गों की अधिकता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित काव्य कृतियां इनकी अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतगुंज, सांध्य, काकली। निराला जी ने स्वयं अपनी प्रथम कविता जूही की कली 1916 इसको मानते हैं, जबकि डॉक्टर रामविलास शर्मा भारत माता की वंदना 1920 इसको इनकी प्रथम कविता मानते हैं। बच्चन सिंह के अनुसार सरोज स्मृति 1935, राम की शक्ति पूजा 1936 तथा तुलसीदास 1938 है। निराला की लंबी कविताएं हैं। 210वां प्रश्न, गीत गुंज नामक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? ए निराला, बी पंत, सी महादेवी और डी प्रसाद। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया है। इसका उत्तर होगा ए अर्थात निराला। गीत गुंज नामक काव्य संकलन निराला का है। 212वां प्रश्न, पंचवटी प्रसंग के रचयिता हैं? ए मैथिली शरण गुप्त, बी निराला, सी जयशंकर प्रसाद, डी केशव। पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी निराला। पंचवटी प्रसंग के रचयिता निराला है। अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया। तो अभी हम लोगों ने आगे पढ़ा अनामिका
ये निराला की रचना है। लाइट चली गई थी। 214वां प्रश्न, परिमल किस कवि की रचना है? ए मैथिली गुप्त, बी जयशंकर प्रसाद, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला ये टीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला की रचना है परिमल। 215वां प्रश्न, गीतिका के रचनाकार का नाम क्या है? तो गीतिका के रचनाकार भी निराला हैं। ये टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया। 216वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना निराला की नहीं है? झरना, परिमल, गीतिका, अनामिका। एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात झरना। ये निराला की रचना नहीं है, बल्कि ये जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना है, जबकि परिमल, गीतिका और अनामिका ये निराला की रचनाएं हैं। 217वां प्रश्न है, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है। ए अंध रूढ़ि की प्रतिक्रिया, बी पूंजीपतियों के प्रति घृणा, सी भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति और डी शोषक वर्ग की मनोवृत्ति। उत्तर प्रदेश 47वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित भिक्षुक कविता से उद्धृत है, जिसमें भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति का वर्णन हुआ है। 218वां प्रश्न, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? ए उत्तर प्रदेश, बी उड़ीसा, सी बंगाल और डी बिहार। पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया है। इसका उत्तर होगा सी, बंगाल में निराला का जन्म हुआ। स्वच्छंदतावादी विचारधारा के कवि निराला जी का जन्म 1896 को महिषासुर मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल नामक ग्राम में हुआ था। ये इनका पैतृक गृह उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव में था। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी तथा पत्नी का नाम मनोहरा देवी था। 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद अब प्रयागराज में इनका निधन हुआ था। कुछ पुस्तकों में इनके जन्म का वर्ष 1897 दिया गया है। 219वां प्रश्न, साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? ए प्रसाद, बी निराला, सी दिनकर और डी हरिऔध। दिल्ली केंद्रीय पीजीटी परीक्षा 2012 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात निराला का सर्वाधिक विरोध किया गया था। निराला को केवल व्यक्ति के रूप में ही नहीं, परिस्थितियों का तीव्र विरोध ही नहीं सहना पड़ा, वरन कवि के रूप में भी उनका प्रबल विरोध हुआ। इसका प्रधान कारण तो उनकी मौलिकता है, जो कवि की दीप्त अहंकार का साहित्यिक अभिव्यक्त है। सन 1916 में जूही की कली का प्रकाशन उस युग के साहित्य चेताओं के लिए चुनौती बन गया। सामने आया उसमें व्यक्त प्रणय, केली के चित्र और मुक्त छंद का शक्तिशाली शिल्प दोनों ही तत्कालीन मान्यताओं से मेल नहीं खाते थे, किंतु निराला अपनी धुन के पक्के और फक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने सबको की उपेक्षा की और उनके काव्य में आरंभ से विविधता के दर्शन होते हैं। 220वां प्रश्न है, वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग पंक्तियां किस छायावाद कवि की हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी महादेवी वर्मा और डी सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रस्तुत पंक्तियां हैं। 221वां प्रश्न, निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं? प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह, क्रुद्ध कपि विषम। ए राम की शक्ति पूजा, बी बादल राग, सी पेशोला के प्रतिध्वनि और डी शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात राम की शक्ति पूजा से प्रस्तुत पंक्तियां उद्धृत हैं। 222वां प्रश्न, राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष है? 1930, 1936, 1938 या 1940। यूके पीजीटी परीक्षा 2020 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात 1936 राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष है। 223वां प्रश्न, निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन सी लंबी कविता नहीं है? ए भिक्षुक, बी कुकुरमुत्ता, सी सरोज स्मृति, डी राम की शक्ति पूजा। पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात भिक्षुक, इसमें से लंबी कविता नहीं है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है।
ए विष्णुप्रिया कुकुरमुत्ता चांद का मुंह टेढ़ा है आंगन के पार द्वार। बी है कुकुरमुत्ता विष्णुप्रिया आंगन के पार द्वार चांद का मुंह टेढ़ा है। सी आंगन के पार द्वार चांद का मुंह टेढ़ा विष्णुप्रिया कुकुरमुत्ता। उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात कुकुरमुत्ता 1942, निराला की, विष्णुप्रिया 1957, मैथिली शरण गुप्त की, आंगन के पार द्वार 1961 अज्ञेय की और चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 मुक्ति बोध की कविता है। कुकुरमुत्ता की रचना 1941 में हुई। इसका पूर्वार्ध हंस पत्रिका में 1941 में प्रकाशित हो गया था। इस कृति का प्रथम संस्करण 1943 में पुस्तकाकार के रूप में प्रकाशित हुआ, किंतु भूमिका में 1942 इसमें दिया गया। 225वां प्रश्न, निराला की बादल राग कविता का संबंध है। ए छायावादी सौंदर्य से, बी प्रगतिवादी चेतना से, सी प्रयोगवादी चेतना से और डी प्रकृति के सौंदर्य से। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अर्थात प्रकृति के सौंदर्य से। निराला की बादल राग कविता परिमल में से अवतरित है। कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रकृति के कठोर रूप का चित्रण किया है। 226वां प्रश्न, बादल राग के रचयिता कौन है। टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा बादल राग के रचयिता निराला जी हैं। 227वां प्रश्न, निराला की निम्नलिखित पंक्तियां उनकी किस कविता से ली गई हैं। यह है उपाय कह उठे राम ज्यों मंदित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। ए तुलसीदास, बी पंचवटी प्रसंग, सी राम की शक्ति पूजा और डी अधिवास। यूके पीजीटी परीक्षा 2020 में पूछा गया। इसका उत्तर है सी अर्थात राम की शक्ति पूजा से उपर्युक्त पंक्तियां उद्धृत हैं। दिग जीवन जो पाता ही आया है विरोध, पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, बी हनुमान, सी लक्ष्मण, डी विभीषण। एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं। 229वां प्रश्न, मुक्त छंद के प्रणेता हैं। तो ये टीजीटी परीक्षा 2005 और पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया। इस अभी हम लोगों ने पढ़ा निराला जी मुक्त छंद के प्रणेता है और उनकी पहले मुक्त छंद की कविता है जूही की कली। तो मुक्त छंद के प्रणेता निराला जी हैं। 230वां प्रश्न, निराला की जूही की कली उदाहरण है। ए मात्रिक छंद का, विवर्णिक छंद का, सी मुक्त छंद का, डी इनमें से कोई नहीं। पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अर्थात मुक्त छंद का उदाहरण है जूही की कली। 231वां प्रश्न, छायावादी कवियों में सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग करने वाले कवि हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा निराला है मुक्त छंद का प्रयोग करने वाले सबसे पहले कवि। केवीएस पीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया। 245वां प्रश्न, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह पंक्ति किस कवि की है। जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी महादेवी वर्मा और डी हरिवंश राय बच्चन। डी एसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्तियां हैं। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। 246वां प्रश्न, झांसी की रानी कविता में किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई पंक्ति के माध्यम से कहा गया है। ए देश में अंधकार रहा था, बी अंग्रेजों का शासन खराब था, सी राजा की मृत्यु हो गई थी और डी डलहौजी क्रूर अंग्रेज था। केवीएस पीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अंग्रेजों का शासन खराब था। झांसी की रानी कविता में किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई पंक्ति के माध्यम से कहा गया राजा की मृत्यु हो गई थी, उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब बाई, रानी विधवा हुई आए, विधि को भी नहीं दया आई। इस कविता के रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। इसका उत्तर होगा राजा की मृत्यु हो गई झांसी की रानी कविता में कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई अर्थात राजा की मृत्यु हो गई। 247वां प्रश्न, हालावाद के प्रतिष्ठित कवि हैं।
ए नरेश मेहता, बी हरिवंश राय बच्चन, सी अमिताभ बच्चन और डी धूमिल। पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी हरिवंश राय बच्चन। हालावाद के प्रतिष्ठित कवि हरिवंश राय बच्चन है। इन्हें व्यक्तिक प्रगति प्रगीत काव्य का छायोआदोत्तर कवि कहा जाता है। अब इस क्लास को मैं यहीं पर रोकती हूँ। इसके आगे हम प्रगतिवाद देखेंगे, जिसको हम इसके अगले भाग में देखेंगे। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में से ज़रूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।